पीओके को लेकर माहौल गर्म है। भारतीय रक्षा मंत्री के बयानों को मुद्दा बनाकर पाकिस्तानी नवनियुक्त जनरल ने भारत को चेताया है। पर क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो भारत के खिलाफ कोई कदम उठा सके? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देखो इंडिया न्यूज पर। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का बलह विधानसभा क्षेत्र का पैड़ी गांव। चुनाव प्रचार के दौरान देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह को देखते ही स्थानीय जनता जोश में आकर नारे लगा रही है कि कश्मीर तुमको क्या देंगे, सारा पाकिस्तान ले लेंगे। पीओके हमारा है के नारे भी लग रहे हैं। राजनाथ सिंह भी सीमावर्ती पाकिस्तान पीओके को भारत में मिलाने की बात इशारे इशारे में कहकर स्थानीय जनता में जोश भर देते हैं। इस साल हिमाचल में विधानसभा चुनावों के बीच करीब 3 बार ऐसे मौके आते हैं जब राजनाथ सिंह पीओके को भारत में मिलाने संबंधी बयान देते हैं। हालांकि चुनावों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। कूटनीतिक हलकों में इसे बहुत हल्के में लिया जाता है। भारत पाकिस्तान दोनों देशों में अवाम के बीच इस तरह की बातें करके जनता का मन नेता बहलाते रहते हैं। पर भारत में पीओके को लेकर अब मामला चुनावी सभा तक ही नहीं है। पिछले दिनों सेना के एक बड़े अधिकारी का बयान आने और एक चैनल से बातचीत करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर जैसा रुख दिखाया है, उससे आम जनता को यही लगता है कि अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है। धारा 370 को सरकार ने जिस तरह से एक झटके में समाप्त कर दिया था, उसे लेकर आम जनता को लगता है कि सरकार कोई भी असंभव फैसला चुटकियों में ले सकती है। भारत ही नहीं, यही सोच पाकिस्तानी अवाम में भी है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के नवनियुक्त जनरल ने भी शपथ लेते ही सबसे पहले पीओके पर भारत को चेतावनी देने में ही अपनी भलाई समझी है। पाकिस्तान में सेना के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। मुनीर के पूर्ववर्ती जनरल बाजवा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पाकिस्तान सेना के अफसरों के लिए बहुत बुरा समय ला दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान लगातार सेना पर हमले कर रहे हैं। इमरान बार बार अपने अवाम के बीच भारत के स्वतंत्र लोकतंत्र का उदाहरण देकर यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भारत को देखो, वहां पर पीएम स्वतंत्र फैसले लेता है। वे बार बार कहते हैं कि भारत की सरकार आजाद है, वह अमेरिका और रूस से बराबरी का संबंध रख सका है। रूस से तेल भी खरीदता है और अमेरिका से भी फेवर लेता है। इमरान के बयानों का स्पष्ट मतलब होता है कि वहां की सरकार सेना से मुक्त है। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ विष्णु शंकर कहते हैं कि पाकिस्तान में सेना की हालत आज 10-15 साल पहले जैसी नहीं रही है। इमरान खान के राजनीतिक उदय के बाद पाकिस्तानी सेना लगातार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान सेना के नवनियुक्त सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के लिए सेना का पुराना गौरव स्थापित करना तो छोड़िए, वर्तमान गौरव बनाए रखने के लिए भी लगातार संघर्ष करना होगा। शंकर कहते हैं कि मुनीर वही कर रहे हैं जो कोई भी जनरल पद संभालते करता। पाकिस्तानी अवाम अभी भी सेना को संकट के समय तारनहार के रूप में देखती है। सेना वहां सुरक्षा को लेकर ही नहीं, आर्थिक विषयों में भी हस्तक्षेप करती रही है। इसलिए मुनीर वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई भी सेनाध्यक्ष करता। वरिष्ठ पत्रकार कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि पाकिस्तानी में मुनीर को जिहादी जनरल के रूप में जाना जाता है। जिस समय पाकिस्तान के पूर्ण जनरल जियाउल हक सेना और पाकिस्तान का इस्लामीकरण कर रहे थे, उस समय वर्तमान सेना प्रमुख ट्रेनिंग ले रहे थे। मुनीर अपने पहले के सेना प्रमुखों की तरह न पश्चिम की शिक्षा से भी दूर रहे हैं। मुनीर अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वे एक हॉर्डलाइनर के रूप में जाने जाते रहे हैं। कुरान को कंठस्थ याद रखने के चलते इन्हें पाकिस्तानी सेना में पुरस्कार मिल चुका है। मुनीर भारत के लिए मुशर्रफ से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुशर्रफ की तरह से उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। मुशर्रफ मुहाजिर थे, उन्हें खुद को साबित करने के लिए शो करना था, पर मुनीर के साथ ऐसा नहीं है। वो कभी किसी हद तक जा सकते हैं। भारत को सजग रहना होगा। ये भी हो सकता है कि एलओसी पर सीजफायर खत्म करने के लिए मुनीर ऐसा बोल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति और विश्व में कूटनीतिक माहौल उसके पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ये बात पाकिस्तान भली भांति समझ रहा है। इसलिए मुनीर चाहकर भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। विष्णु शंकर कहते हैं कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गलती कभी भी मुनीर नहीं करेंगे। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि भारत के खिलाफ छद्म युद्ध फिर छेड़ दें, जैसा पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख करते रहे हैं। इससे अधिक करने की कुबत शायद अभी किसी पाकिस्तानी जनरल में नहीं हो सकती है, क्योंकि सेना को अवाम में अलोकप्रिय साबित करने के लिए इमरान खान लगे हैं।
हालांकि पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर कभी भी दूसरी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी सरकार भी सेना के साथ खड़ी हो सकती है। शनिवार को पाकिस्तान सेना के प्रमुख ने पदभार संभालते ही सबसे पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने हमारी सेना पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तानी सेना की वेबसाइट इंटर सर्विस जनसंपर्क ने जैसा कोट किया है कि जनरल मुनीर ने कहा, भारतीय नेतृत्व ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को लेकर हाल ही में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना न सिर्फ अपनी मातृभूमि के एक एक इंच की सुरक्षा करने के लिए तैयार है, बल्कि हम दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। जनरल मुनीर ने भारत को चेतावनी वाले लहजे में कहा कि यदि कभी भी युद्ध हम पर थोपा जाता है तो हम किसी भी तरह के दुस्साहस का जवाब अपनी पूरी ताकत से देंगे। भारत कभी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में शौर्य दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को फिर से हासिल करने के बारे में बयान दिया था। इसके बाद एक मीडिया हाउस से बात करते हुए भी उन्होंने अपनी कही बात का समर्थन किया था। शौर्य दिवस पर भारतीय गृहमंत्री ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से वाले गिलगित बाल्तिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल होगा। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया है। हमारी यात्रा तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वो तभी जाकर पूरा होगा। इसके बाद भारतीय सेना में उत्तरी कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारतीय सेना केंद्र सरकार से मिलने वाले हर आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एएनआई से बातचीत में जनरल द्विवेदी ने कहा था कि रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बयान दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे लेकर संसद में पारित प्रस्ताव पहले से ही मौजूद है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक भारतीय सेना की बात है, हम भारत सरकार के हर आदेश के पालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।